मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम लोग केमिस्ट्री के उस पोर्शन को पढ़ाने वाले हैं जिस पोर्शन में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके पिछले क्लास में भी इसके बारे में कुछ हम डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अभी जो हम आपको बताएंगे वह क्या होगा। रासायनिक समीकरण तो सब कोई जानता है। रासायनिक समीकरण कैसे सब कोई जानता है? कोई भी शब्द समीकरण जैसे हाइड्रोजन, आकार हाइड्रोजन, इस तरह करके अगर लिखते हैं तो शब्द समीकरण को जब सूत्र रख के जो समीकरण बनाया जाता है, इस हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O तो H+O, H2+O तो H2O, तो इस तरीका से समीकरण बनता है, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बताना है। घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के बारे में चर्चा किए थे क्या? जैसे इस तरह से है तो लेफ्ट साइड अभिकारक होता है और राइट साइड उत्पाद होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन भी अगर हम लोग ले लें, जैसे C+O2 यहाँ हो गया CO2, इधर वाला जो पर्सन होता है ना, यह अभिक्रिया है, इसको कहेंगे तो यह है अभिक्रिया। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं भाई, अभिक्रिया में क्या क्या भाग लिया? अभिक्रिया में देखिए क्या क्या भाग लिया है। तो एगो इस तरह का बना हुआ है वह C है, एगो गोल लड्डू की तरह बना हुआ है वह O है। अब कोई कहता है सर एक और भाग लिया है 2। अरे 2 कोई तत्व नहीं है, 2 डिजिट है जिसको हम लोग अंक बोलते हैं। तो अभिक्रिया में इसमें कितना भाग लिया है? तो एगो C लिया है, एगो O लिया है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन कौन है? अभिक्रिया में हम पूछेंगे आप लोगों से, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व कौन कौन है? एक कार्बन है, कार्बन जिसको C लिखते हैं, एक ऑक्सीजन है जिसको O लिखते हैं। तत्व हो गया। अब पता चला अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है। तो अभिक्रिया में भाग कार्बन और ऑक्सीजन लिया है, और ये किस साइड है? लेफ्ट साइड। किस साइड है? लेफ्ट साइड। हमेशा दिमाग में रखना, ये तो ऐसे ही पता चल गया, बायां पक्ष तो लेफ्ट साइड, कार्बन और ऑक्सीजन है, और लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड में जो है उसे अभिकारक कहते हैं। ये पिछले क्लास में ही बताए थे फ्रेंड्स, लेकिन एक बार और थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर देते हैं। अभिकारक समझ में आ गया। रिएक्टेंट्स, अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो इससे मिलकर जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभिक्रिया में जो भाग लिया, तो अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया। पूछेंगे आपके एग्जाम में, हम एग्जाम में टेस्ट देके दे देंगे, C+O2 CO2 में अभिकारक कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स कौन है? तो आपको बताना पड़ेगा। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है? जो अभी आप लोगों को हम थोड़ा थोड़ा बताए हैं पिछले वाले वीडियो में, लेकिन एक बार फिर हम डिटेल्स आपके पास करने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। यह अभिकारक हुआ, और अभिकारक से जो मिलकर बनता है इस सब के बारे में बताए थे। और अभिकारक से मिलकर जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद यहाँ पर क्या हो गया है? CO2 उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद तो क्लियर हुआ।
अब टॉपिक हम लोग का मेन टॉपिक क्या है कि यह जो रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसी के बारे में जानना। अब परमाणुओं की संख्या जब हम लोग पता कर लेंगे तो एक और चीज पता करेंगे कि वह परमाणु संतुलित है कि संतुलित नहीं है। तो संतुलित और असंतुलित भी आपके एग्जाम में रहेगा, तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हम एक समीकरण को ले रहे हैं, समीकरण, इसी समीकरण को हम उठाते हैं, C+O2 CO2। तो एक बात तो हम पहले आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि कार्बन में कितने परमाणु हैं, जब कुछ नहीं है तो एक दिखाई दे रहा है, एक। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। तो ये अभिकारक की बात हुई। प्रोडक्ट्स में भी देख लिए, उत्पाद में भी। तो अब इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो विद्यार्थी, एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं यहाँ, कि C+O2 CO2 है, यह अभिकारक और उत्पाद है। इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो ये परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक तरफ तत्व लिखे हैं, एक तरफ अभिकारक लिखे हैं, एक तरफ उत्पाद लिख दिए। अब आप देखिए, तत्व में क्या क्या है आप लोग को मालूम है, कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन है। अब कितने लड़के बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन में O2 है तो आपने वो क्यों लिखा है, अरे वो तत्व है, सबसे छोटा से छोटा रूप जो होता है वो तत्व बोलता है, एलिमेंट्स बोलता है। O2 2 गो ऑक्सीजन मिला के O2 होता है, तो O2 नहीं होगा, 2 तो परमाणु की संख्या शो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो विद्यार्थी एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तत्व खोजिए। तत्व में 2 ही तत्व है इसमें, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो एक कार्बन लिख दिए और एक ऑक्सीजन लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन में अभिकारक कौन है, आप लोग बताओ। अभिकारक लेफ्ट साइड वाला ना है, जब अभिकारक लेफ्ट साइड वाला है तो कार्बन में परमाणु की संख्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 समझा जाता है जो छिपा रहता है। तो कार्बन में परमाणु की संख्या अभिकारक में कितना हो गया, 1। यही देखिए, यही कार्बन उत्पाद में कितना है, यहाँ भी 1 कार्बन है, ऑक्सीजन के पास 2 गो है। तो उत्पाद में भी कार्बन की संख्या कितनी है, 1। परमाणु की संख्या, कार्बन में परमाणु की संख्या। अच्छा, ऑक्सीजन में इधर परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो ऑक्सीजन में, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2। और इधर भी उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया, इसको पढ़ने का तरीका भी पिछले क्लास में बताए थे। ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी है, 2। ठीक है। तो अब एक बात आती है संतुलित और एक होती है असंतुलित। अब कोई पूछेगा, जो यह जो समीकरण है, यह समीकरण संतुलित, ध्यान दीजिए, संतुलित समीकरण है कि असंतुलित है, इस चीज के बारे में आप लोग